यूपी के सियासी परिवार की रार। अब सगी बहनों में आपस में खिंची तलवारें। अलग अलग नेताओं से मुलाकातों ने पकड़ा तूल। देखिए क्या होगा दोनों बहनों का आगामी सियासी कदम। विधानसभा चुनाव से पहले रार ने फिर मचाई सनसनी। देखिए आखिर क्या है आपसी खींचतान की वजह। 2017 का वो सियासी ड्रामा तो आपको याद ही होगा जब यूपी के सबसे बड़े सियासी कुनबे में दो फाड़ देखने को मिला था। अखिलेश यादव के साथ साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव की राहें तब जुदा हो गई थीं। ठीक वैसा ही हाल एक बार फिर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार चाचा भतीजे नहीं बल्कि दो सगी बहनें आमने सामने हैं और दोनों सगी बहनों के बीच में एक मां भी पिस रही है। दावा दोनों तरफ से खुद की बेहतरी का किया जा रहा है, लेकिन हकीकत देखी जाए तो कई संकेत भी मिलते हैं। सियासी वर्चस्व की लड़ाई में सगी बहनों में खिंची तलवारें अब चर्चा का सबब हैं। हम बात कर रहे हैं अपना दल एस और अपना दल कमेरावादी की, और जो सगी बहनें हैं वो हैं अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल। इस सियासी जंग में फिल्मी डायलॉग मेरे पास मां है भी सटीक बैठता है, क्योंकि एक बहन विधानसभा से लेकर संसद तक दखल दे रही है तो दूसरी मेरे पास मां है का दावा कर खुद का सियासी वजूद बनाने की कोशिश में है। दरअसल 2022 विधानसभा चुनावों से पहले कुर्मी वोटर्स पर अपनी अपनी पकड़ मजबूत दिखाने के लिए पल्लवी और अनुप्रिया पटेल आमने सामने हैं। एक समय था जब काशीराम के बेहद करीबी माने जाने वाले कुर्मी नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने बीएसपी में मायावती के बढ़ते आधिपत्य को देखते हुए पार्टी से न सिर्फ राहें अलग कर ली थी, बल्कि कुर्मी वोट बैंक को केंद्र में रखते हुए गरीबों के लिए अपना दल नाम से पार्टी का गठन किया था। हालांकि वो चुनाव कभी नहीं जीते, लेकिन उनके बाद जब मां और बेटी ने पार्टी संभाली तो 2012 में बेटी अनुप्रिया पटेल पहली बार वाराणसी की रोहनिया सीट से एमएलए चुनी गईं। 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर में बीजेपी से गठबंधन हुआ तो अपना दल को मिर्जापुर और प्रतापगढ़ 2 सीटों पर जीत मिली। हालांकि कुछ समय बीतते ही पार्टी पर आधिपत्य के लिए मां बेटी आमने सामने आ गईं। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल सोनेलाल के नाम से अपनी पार्टी बना ली और बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रखकर यूपी विधानसभा चुनाव में 9 सीटें जीत गईं। 2019 में भी अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से दूसरी बार सांसद बनी और उनके पति आशीष पटेल एमएलसी चुने गए। दोनों पति पत्नी ही पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरी ओर मां कृष्णा पटेल को छोटी बेटी पल्लवी पटेल का साथ मिला। हालांकि उनके हिस्से की अपना दल को जीत नहीं मिली। दोनों खुद को डॉक्टर सोनेलाल का राजनीतिक वारिस और कुर्मियों का नेता होने का दावा करती हैं। अपना दल में विरोध का सिलसिला तब शुरू हुआ जब अपना दल की अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल की बड़ी बहन पल्लवी पटेल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। अनुप्रिया ने इसका विरोध किया और खींचतान का अंत पार्टी के दो फाड़ के रूप में हुआ। 2016 में अनुप्रिया ने अपना दल सोनेलाल गठित किया। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन में मिली 11 सीटों में से 9 पर जीत से अनुप्रिया पटेल का कद और बढ़ गया। कृष्णा पटेल गुट के लोगों का कहना है कि पल्लवी भी संगठन में सक्रिय थीं, लेकिन अनुप्रिया पटेल की तरह उनका एक्सपोजर नहीं हुआ था। पल्लवी पटेल ने मां की अगुवाई वाली पार्टी के सियासी प्रबंधन को आगे बढ़ाया। 2017 विधानसभा चुनाव में 59 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसी बीच 2018 में सोनेलाल पटेल के नाम पर आयोजनों के बहाने विभिन्न सियासी दलों और वोटर्स में पार्टी का आधार बढ़ाने की कोशिश में पल्लवी लगी रहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के तौर पर कांग्रेस के ही टिकट पर 3 प्रत्याशी उतारे गए, जिनमें गोंडा से कृष्णा पटेल और फूलपुर से पल्लवी के पति पंकज निरंजन उम्मीदवार थे, लेकिन कांग्रेस की तरह इनका प्रदर्शन भी निराशाजनक रहा। अब 2022 विधानसभा चुनाव के पहले पल्लवी एक बार फिर पार्टी को प्रभावी बनाने की कोशिशों में लगी हैं। हाल ही में हुई एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात को प्रदेश राजनीति में मजबूत साथी की तलाश की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल गठबंधन कर सकती हैं। वहीं अनुप्रिया पटेल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रही हैं, जिससे उनके बीजेपी के साथ रहने के संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल यूपी में करीब 10% कुर्मी वोटर्स की रहनुमाई को लेकर दोनों ही बहनों का दावा है, जिसकी सच्चाई का फैसला जनता करेगी। दोनों बहनों में खिंची तलवारें इन दिनों सियासी सुर्खियों का सबब बन रही हैं। देखना यह है कि ये तलवारें किसके पक्ष में जीत का माहौल बनाती हैं और किसे निराशा हाथ लगती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।